हेलो, सुप्रभात सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के सेशन सीडीपी के आपके सेशन में, जिसमें मैं आपको आज याद है आपको हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और इस टॉपिक वाइज में आज हम रीड की तैयारी के अंदर अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे परीक्षार्थी लोग लाइव आ जाएंगे और लाइव देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार पेपर में क्वेश्चन फंसता है। रीट में इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपने ये जो पूरा चैप्टर है यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उसकी थ्योरीज कर ली, उसके प्रिंसिपल कर ली, उसकी अवस्थाएं कर ली, तो आपको रीट में 7 से 8 नंबर ये दिलवा देगा। तो जल्दी से एक बार आ जाएंगे सभी बच्चे लाइव और लाइव आते ही देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप। याद रखिए पूरी क्लास को देखिए, लास्ट में आपके लिए होंगे फैक्चुअल बिट्स यानी कि फैक्ट्स होंगे जी, जहां पर आपको डिफाइंस मिलेंगी, कुछ टॉपिक मिलेंगे, तो वो भी आपने देखनी है और लास्ट में फिर आपका आएगा टेस्ट। सभी बच्चों ने टेस्ट भी देना है। तो एक बार जल्दी से आ जाओ भाई और एक बार अपना भाई प्रेजेंट भी लगवा दो। तो सुग्रीव, प्रतिमा, महबूब, हैरी पॉटर, सोनिया, स्मृति, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाइए। मैंने कहा था अगर कमेंट में पीडीएफ बोलोगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए, आई वांट पीडीएफ, वी वांट पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ दूंगी। लेकिन कमेंट में बोला इक्का दुक्का ने, मैंने कहा था 20 बच्चे अगर कमेंट में लिख देंगे मैम वी वांट पीडीएफ, तो आपको कमेंट्स में मैं चेक करूंगी, पीडीएफ डाल दूंगी। लेकिन कमेंट्स में 20 कमेंट्स नहीं थे तो इसलिए पीडीएफ नहीं मिली जी। आज कमेंट में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगी। तो वृद्धि और विकास की बात करेंगे, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बाल विकास की शुरुआत कर रहे हैं वृद्धि और विकास से। चलिए फिर देरी क्यों करनी है, एक मोटिवेशन ले लीजिए और मोटिवेट होकर ही पढ़ना है। यहाँ पर द बिगनिंग इज ऑलवेज टुडे, जो आपकी शुरुआत होती है वो आज से होती है। तो हमेशा शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत करोगे तभी तो कुछ सीखोगे, तभी तो कुछ पढ़ोगे, तभी तो बनोगे भाई क्या राजस्थान में टीचर। तो इसीलिए आ जाओ भाई जल्दी से, एनर्जी। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। देखिए हमेशा आपको बोलती आई हूं कि जब तक बेस, जरूरी बेस आपका फुलफिल नहीं होगा ना, बेस आपका नहीं बनेगा, तब तक तो भाई साहब कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 फैक्चुअल बिट्स कराऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी पहले कहा जाता था, लेकिन अब कहा जाता है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखना, अब बाल विकास नहीं कहते, अब बाल मनोविज्ञान नहीं कहते, बाल विकास कहते हैं, याद रखिएगा। अरे जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो एक बार अपनी वॉइस तो ठीक कर ले। आपने जो ये ईयरफोन लगा लेते हो ना, जो स्पीकर होता है उसको ठीक करो कि यहाँ से वॉइस ओके है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सभी प्यारे शिक्षार्थियों के लिए मैंने कहा, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई है कि अब यहाँ पर हम चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं कहते, अब हम इसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है जो रीट के पेपर में आ चुका है कि बाल विकास की शुरुआत कहां से हुई, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल विकास की शुरुआत की, कि बाल विकास की शुरुआत कहां से हुई। बाल विकास की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी के द्वारा। ये रहे आपके पेस्टोलॉजी, देख लो भाई, लग रहे हैं मोंकी जैसे फेस के, लेकिन बड़े काम के बंदे हैं। तो पेस्टोलॉजी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी तैयार की। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी के द्वारा ही आपके बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? 18वीं शताब्दी। दूसरा, 19वीं शताब्दी की बात करें, 19th सेंचुरी की बात करें, तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। और किसने की? ये रहे स्टैनली हॉल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और यहाँ पर फादर ऑफ एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के जनक और बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? आपके स्टैनले हॉल को। लिख लो, पेपर में आएगा, ठीक है जी। अब स्टैनले हॉल ने क्या किया, क्योंकि हम इनको भाई फादर कहते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्होंने फादर की श्रेणी भाई मिली इनको। तो बेसिकली 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जन्मदाता थे स्टैनले हॉल। इन्होंने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की।
सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया। आज आई डोंट नो क्या है, मेरा माइक जो है वो मेरे बालों पे अड़ रहा है, बाल खींच रहे हैं ऐसे फील हो रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, तो यही है, मुश्किलों में ही जीतना है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, पहले मैंने आपको बताया पेस्टोलॉजी ने 18वीं शताब्दी में बाल विज्ञान, बेसिकली आप कहिए बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया, साइंटिफिक उसकी पूरी अप्रोच बताई। फिर 19वीं शताब्दी में बाल आंदोलन शुरू किया, किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। और स्टैनले हॉल ने, जो आप सारी स्टेज पढ़ते हो ना, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इसकी इसको सीक्वेंस में लगाने का काम भी स्टैनले हॉल को ही जाता है। इसीलिए स्टैनले हॉल को कहा गया है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा गया है? स्टैनले हॉल को, याद रखना, ठीक है। ये देखो मेरा तो 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला सुधार गृह स्थापित किया गया। 20 यानी कि 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने कहा कि ये तो भाई बच्चे की शताब्दी है, और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 1930 से मानी जाती है। ये फैक्चुअल बिट्स हैं जिनसे रीट में, स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें ही बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चों को पता होता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन ये कैसे शुरुआत हुई इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो अभी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, चलो भाई पहला प्रश्न, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइए। अभी अभी क्वेश्चन कराया मैंने आपको, अभी अभी मैंने पॉइंटर्स लिखवाए थे कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण यानी कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा की गई थी। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते, अगर आपको फैक्ट नहीं पता तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते? नहीं कर पाते, डेफिनेटली नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी के द्वारा ही बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी के द्वारा। आसान है, कर लिया सबने, सबका सही है। सी ऑप्शन सभी बच्चों का सही है। आगे बढ़ो, दूसरा करो, देखते हैं दूसरा कितने बच्चे सही कर पाते हैं। कौन सी शताब्दी में वह किसने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की? आसान है, किस टाइम पर, किस सेंचुरी में, और किसने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करी थी? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। फटाफट से कमेंट करो, शाबाश एवरीवन। कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही कमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल के द्वारा ही बाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका आंसर बी है। और कितने बच्चों ने इसका आंसर बी लगाया? भाई वेरी गुड, निकी, प्रतिमा, पूनम, यूनिटी, सोनिया, महबूब, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ बातें करेंगे जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जब भी हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म सामने आते हैं, एक तो वृद्धि और दूसरा विकास। वृद्धि क्या होती है? केवीएस में, डी ट्रिपल एसपी में, रीट में, एस्टैट में, सभी में वृद्धि से क्वेश्चंस आते ही हैं। आप कितने साल का पेपर उठा के देख लो। अब वृद्धि क्या होती है? जो भी क्वांटिटेटिव चेंज, जो भी गुणात्मक परिवर्तन
बच्चे के अंदर होता है वो उसकी वृद्धि होती है। याद रखिए, मैंने कहा क्वांटिटेटिव चेंज मात्रात्मक परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन जिसे देखा और मापा जाता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चे की बॉडी के अनुपात जो है, जो रेशियो है बच्चे की बॉडी की, फिंगर छोटी थी बड़ी हो गई है, हाथ इतने थे अब बड़े हो गए हैं। तो जिस चीज को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वही बच्चे की ग्रोथ होती है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आकाश राजपूत जी, आप कर लोगे, आपको इससे फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने कहा कि जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, मैंने यही कहा ना। अब क्वेश्चंस करो। बिल्कुल जी, जो वृद्धि होती है वो कुछ टाइम चलती है, जब आपको मैच्योरिटी गेन हो जाती है तो आपकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक है, चलिए तो एक बार एक क्वेश्चन को कीजिएगा। डैश आकार, ऊंचाई और वजन में वृद्धि को संदर्भित करता है, बताइए। शाबाश एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि डैश रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट और वेट। किसके अंदर साइज में, हाइट में और वेट में इंक्रीज होने की बात होती है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। भाई कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, यहां पर अगर आपने कंटेंट के साथ एमसीक्यू कर लिए तो भाई बिल्कुल सोने पे सुहागा है। यहां पर इसका आंसर क्या होगा? ग्रोथ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वृद्धि इसका सही है। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन नन नहीं है, याद रखो। अगला करो, अगला करो। देखिए कितने बच्चे इसको सही करके आएंगे। यहां पर बीच बीच में रीड के अकॉर्डिंग फिफ्थ आंसर भी, फिफ्थ ऑप्शन भी डालती हूँ रीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता? इनमें से कौन सा कथन वो है जो ग्रोथ की करेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करता? बताओ, शाबाश। ग्रोथ के लिए कौन सा ऑप्शन गलत होगा? फटाफट से बताइए, ग्रोथ के लिए कौन सा ऑप्शन गलत होगा? चलिए देखिएगा, यह मात्रात्मक पक्ष है। बिल्कुल भाई, यह मापनीय नहीं है। लेकिन मैंने तो कहा कि ये मापनीय है। चलो, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैच्योरिटी आ जाएगी आपकी हाइट बढ़नी तो रुक जाती है, आपके फिंगर भी बढ़नी रुक जाती है ना। यह केवल शारीरिक विकास, बिल्कुल शरीर के विकास की बात करता है। और ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, इट इज नॉट मेजरेबल। लेकिन ग्रोथ की तो सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हम इसको माप सकते हैं। तो ये क्या हुआ? गलत हो गया। तो सोनिया शर्मा, प्रतिमा, अंजलि एंड एवरीवन बिल्कुल सही है। इसका आंसर ये वाला है और गलत वाला पूछा था तो गलत वाला ये रहा। ठीक है जी, आगे बढ़िए, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इंक्रीज इन साइज? बताओ, आकार के बढ़ने का मतलब किसके अंतर्गत है? जल्दी स्पीड दिखाइए और आंसर लगाइए। वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर, अभिवृद्धि के अंदर आकार के बढ़ने की बात है। वेरी गुड, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से जिसका विकास होता है वृद्धि नहीं होती? ध्यान से सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स एंड विच डज नॉट ग्रो? जो ग्रो नहीं होता, जिसका विकास होता है, वो क्या है? बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप? इसका विकास होता है। विकास का मतलब क्या होता है? कि बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन, ये गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि नहीं होती, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता। ये क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करके आएंगे। क्या बात है भाई, तुम लोग तो इंटेलिजेंस हो, क्योंकि इंटेलिजेंस ही इसका आंसर है। भाई बुद्धि को आप माप नहीं सकते, ये बात तो क्लियर है।
अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का आईक्यू इतना है, उसकी मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को देखकर हाँ अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये विकास हुआ। तो लंबाई, हड्डियां, मांसपेशियां बिल्कुल भाई नाप लो, हाइट माप लो भाई, कितनी उसकी बोन्स बड़ी है ये माप लो, और कितनी उसकी मसल वेट आया है ये माप लो, लेकिन इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। तो ये क्या होगा, ये डेवलपमेंट है भाई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये भी करके दिखाइए। क्वेश्चन का लेवल बहुत जबरदस्त लेकर आती हूं ताकि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी को बेनिफिट दिलाऊं। चलो जी 7 देखिए, वृद्धि व विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें और विकास की बात करें, इन दोनों में किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, बताइए। वृद्धि और विकास दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ वृद्धि की नहीं, विकास की बात कर दी यहाँ पर। बताओ, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, अनुपात मतलब भाई फिंगर इतनी थी अब बढ़ गई है, पुराने लक्षणों का विलोप, जो पहले आपकी करेक्टरिस्टिक्स हुआ करती थी अब वो खत्म हो गई है, और नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, आपके अंदर नई करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गई है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे ही सही है, वृद्धि और विकास में ये सारे ही आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर बॉडी के साइज में चेंज, बॉडी के प्रपोर्शन में चेंज, आपके अंदर पुरानी करेक्टरिस्टिक्स खत्म होकर नई विशेषताएं आ गई है और नई करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। जो 1 2 3 4 लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 8वां देखिए, शाबाश, ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है, और इसको मैं डायरेक्ट मार्क कर देती हूं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है बेटा, अभी तो 8वां प्रश्न है, आगे बढ़ते जाइए। कल की तरह जो डिफाइन वाले क्वेश्चन थे वो भी कराऊंगी, वातावरण और हेडिटी पर भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको मजा आ जाएगा। पूरी क्लास को देखो, लास्ट में टेस्ट का लिंक भी दूंगी, वो भी देखो, ठीक है जी। चलो आओ जी, प्रश्न नंबर 8, 8th क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। वृद्धि और विकास के लिए यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, बताइए एवरीवन। वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को, करेक्ट है। वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य है। क्या वृद्धि जो होती है वो पर्यावरण से होती है, सोच समझ के बताओ। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे की वेट बढ़ रहा है, तो क्या ये पर्यावरण का कार्य है, नहीं, ये तो हेरिडिटी का कार्य है, वंशानुक्रम का कार्य है। तो ये तो गलत हो गया जी। परिपक्वता प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है, बिल्कुल मैच्योरिटी हो गई वृद्धि रुक जाएगी। और वृद्धि जीव के आंतरिक और अनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित, बिल्कुल सही है। आंतरिक कारकों, जो आपके अनुवांशिक कारक होते हैं, उनसे आपकी वृद्धि निर्धारित होती है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ प्रतिमा, बिल्कुल जी मैं साइड हो गई हूं, आप देखो और बताओ क्या होगा सही आंसर। शाओमी यूनिटी, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर है वो है सेकंड, ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट ओनली। जो ग्रोथ है ना वो सिर्फ वातावरण के द्वारा की जाती है, वातावरण के अंदर ग्रोथ कभी ना होती भाई, आपकी हेरिडिटी से आपकी ग्रोथ निर्धारित होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। कोई बच्चा गलत कर रहा है तो भाई आंसर भी बता दो। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 9, अब बात करेंगे मैच्यूरेशन की। मैच्यूरेशन, चलिए, बाल विकास के संदर्भ में परिपक्वता क्या है, बाल विकास के संदर्भ में मैच्यूरेशन क्या है। मैंने कल भी बताया था आपको कि पीडीएफ से तो देखो आपको फायदा मिलेगा, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। मुझे 20 से ज्यादा कमेंट्स दिख गए तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, अगर नहीं दिखते हैं तो पीडीएफ के लिए फिर से वेट करना होगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 9, बाल विकास के संदर्भ में परिपक्वता क्या है।
अब परिपक्वता का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप में फिजिकल, आप में बायोलॉजिकल, आप में नेचुरल कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको आप मैच्योरेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं, प्यूबर्टी यानी कि यौवन आरंभ में आते हैं, तो उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं। बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसके बाद वो बैठना, गुड़कना, चलना शुरू कर देता है। तो ये खुद ब खुद होते हैं, ये नेचुरली बच्चों में चेंज होते हैं। तो मैच्योरेशन के लिए आपकी फीलिंग्स, आपका इंटरेस्ट, आपका कॉग्निशन नहीं है, इसका आंसर है आपका सेकंड। बच्चे के विकास में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और दत्तक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं मैच्योरेशन। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, वो उतना ही मैच्योर होता जाता है। कहते हैं ना, एक लड़की ने खाना बनाकर आई तो उसकी बुआई कहती, योर सोनी, तू तो मैच्योर हो गई है। अब मैच्योर होने का मतलब क्या है? जो आप में खुद ब खुद नेचुरली चेंजेस आते हैं। जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे ही आप में चेंज देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन कहलाती है। जो मैच्योरेशन होती है वो हेरिडिटी से संबंधित होती है। जितनी आपकी एज बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा आप मैच्योर होते जाते हैं। तो एज बढ़ी, मैच्योरिटी भी बढ़ी, एज बढ़ी, मैच्योरिटी भी बढ़ी, ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? समझ में आ गया मैच्योरेशन का मतलब? चलो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। मैच्योरेशन इज अ व्हाट? जो परिपक्वता होती है वो क्या होती है? कमेंट करो। जो परिपक्वता होती है, जो मैच्योरेशन होती है, वो क्या होती है? वो क्या है? वो विकासात्मक प्रक्रिया है, वो अनुभवात्मक प्रक्रिया है, समाजीकरण प्रक्रिया है, या फिर समायोजन की प्रक्रिया है? बताइए। देखते हैं कितने बच्चों को ये बेसिक समझ में आ रहा है। जल्दी। निकी, वेरी गुड। इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। देखो, मैच्योरेशन जो होती है ना, वो जैसे जैसे आपका विकास होता जाता है, आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। जैसे कि जब आप एडोलसेंस में होते हैं, तो आपकी मूछें दिखाई देनी शुरू होगी, लड़कों की पिंपल्स, एक्नेस वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब मैच्योरिटी की ही निशानी होती है। ठीक है जी, क्लियर है? अब और क्वेश्चन करो, शाबाश। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच्योरिटी के लिए सही है? बताइए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच्योरिटी के लिए सही है? बताइए। शाबाश, एवरीवन शुड आंसर, एवरीवन। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, या परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव होते हैं। देखो भाई, बच्चे की मूछें आई, क्या ये मात्रात्मक है? क्या आप मूछों गिन लोगे? नहीं गिनोगे, तो ये मात्रात्मक नहीं होती। मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, जब तक आपकी डेथ ना हो जाए ये चलती रहेगी। बिल्कुल हो सकता है। ये एक शारीरिक क्रिया है। क्या सिर्फ शरीर पे ही दिखाई देता है? अंदर भी तो परिपक्वता होती है। अब प्यूबर्टी आई, यौवन संधि आई, लड़कियों को मासिक हो गए, लड़कों को सेक्सुअल हार्मोन डेवलप हो, तो वो तो अंदर ही हो रहे हैं, जरूरी थोड़ी है बाहर ही हो रहे हैं। ठीक है। और अभ्यास का महत्व नहीं, अभ्यास नहीं है, ये नेचुरली चेंजेस होते हैं बॉडी में, नेचुरली है ये। इसमें प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती, ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं बच्चों में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3, परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जब तक आप जियोगे, आप में मैच्योरिटी आती ही रहेगी। मैच्योरिटी कंटिन्यूज टिल डेथ। ऑप्शन नंबर 3 सी इसका बिल्कुल सही है। और जो बच्चे सी दे रहे हैं वो जबरदस्त सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 12, 12th। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समग्र दृष्टि से
यानी कि ओवरऑल जो भी चेंजेस बच्चे में होते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे वो कॉग्निटिव चेंज हो, चाहे वो आपका सोशल चेंज हो, चाहे वो आपका इमोशनल चेंज हो, हर प्रकार का परिवर्तन जो बच्चे में होता है उसको आप क्या कहते हैं बताइए। चलिए 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 फटाफट से। बेटा मैच्योरिटी आपके विचारों में भी होती है ना। तो अभी जैसे आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हो, तो वो भी एक मैच्योरिटी होती है। ठीक है यूनिटी जी, सिर्फ ग्रोथ सिर्फ मापनीय होता है, लेकिन मैच्योरिटी अंदर से भी आपके अंदर आती है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब जो होलिस्टिक आपके चेंज आ रहे हैं, जो व्यक्ति में समग्र दृष्टि से परिवर्तन आ रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? तो समग्र दृष्टि से जो परिवर्तन है उसको आप कहेंगे क्या? डेवलपमेंट। उसको आप कहेंगे क्या? विकास। क्या कहेंगे? विकास। तो विकास सिर्फ आप में मात्रात्मक परिवर्तन ही नहीं है, विकास आप में गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है एस से सारा? तो यहां पर जब हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो विकास के अंदर आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता कितनी है, आपकी वृद्धि कितनी हुई है, आपके अंदर मैच्योरेशन परिपक्वता कितनी हुई है, और आपका वातावरण कैसा मिल रहा है, ये सभी चीजें आपके विकास के अंदर आती है। तो विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही आपका क्या होता है? विकास होता है। गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही क्या होता है? विकास होता है। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है जी। रीड का अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी पर कॉल कर ले बेटा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। मैंने आपको क्या बोला? आपके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, आपके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, या फिर आपके सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सभी पक्षों को मिला के आपका विकास होता है। याद रखिएगा। चलो जी, अब क्वेश्चन करो। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जो मानव विकास है वो कैसा होता है बताइए। यूनिटी जी एक बार फटाफट से पढ़िए। चलो कोई बात नहीं भाई, लड़ाई झगड़े नहीं करने भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? कुछ सीमा तक अमापनीय मात्रात्मक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या फिर अनुत्तरित, या फिर आंसर आपने देना ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, अभी भी बताया मैंने आपको कि जो ह्यूमन ग्रोथ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का दोनों होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वांटिटी भी होगा, नंबर में भी काउंट कर सकते हो, और क्वालिटी भी होगा। आइए क्वांटिटी और क्वालिटी को जानते हैं। देखिएगा, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिन पक्षों को हम माप नहीं सकते, जैसे कि भाई बच्चे के मोटर स्किल डेवलप हो रहे हैं, पहले बच्चा पेन को ऐसे पकड़ता था, अब बच्चा पेन को ऐसे पकड़ने लगा है, पहले बच्चा आ कहता था, फिर अब बाबा कह रहा है, फिर अब पूरा सेंटेंस बोल रहा है। तो ये क्या है? ये आपका भाषिक विकास है, आप इसको गिनती नहीं कर सकते। तो जिन पक्षों की आप गिनती नहीं कर सकते वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। और जिन पक्षों को आप माप सकते हैं, इसके अंदर आपकी सारी ग्रोथ आ गई, बच्चे की हाइट, बच्चे की वेट,
बच्चे के बॉडी प्रपोर्शन में चेंज, ये सारा इसमें आ गया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसी का एक भाग वृद्धि है। जो विकास है उसी का एक भाग वृद्धि है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वृद्धि विकास का एक भाग है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में भाई बच्चे ने टॉय से खेलना सीख लिया, खाना सीख लिया, ये है आपके क्वालिटेटिव। और क्वांटी में बच्चे की हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, बॉडी का प्रपोर्शन चेंज हो गया। ठीक है, पहला जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका सिर उसकी बॉडी से कितना होता है, 1/4 होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसका सिर उसकी बॉडी का 1/7 हो जाता है। तो ये क्या है, ये बॉडी प्रपोर्शन में चेंज है बेटा। ठीक है जी, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको किस चीज की स्टडी के लिए कहा गया है, बताइए। बाल विकास को किसकी स्टडी के लिए कहा गया है? बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय क्षमताओं में परिवर्तन का परीक्षण, जीवन भर व्यवहार की व्याख्या करना चाहता है, बच्चों की तुलना वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों से की जाती है, या यह बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक और अन्य क्षमताओं के क्रमिक विकास के लिए जिम्मेदार है? बताइए। वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया, गुड। सिर्फ ह्यूमन एबिलिटी को एग्जामिन करता है क्या? लाइफ टाइम तक बच्चे के बिहेवियर को ही चेक करता रहेगा क्या? बड़ों से उसको कंपेयर किया जाता है, या फिर बच्चे में जो भी समग्र परिवर्तन हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो भाषिक हो, चाहे वो आपके संवेगात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो नैतिक हो, हर प्रकार के परिवर्तनों की बात विकास के अंदर होती है। तो इसीलिए चौथा इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर न्यू ईयर पे सभी कोर्सेज पर लाया गया बिग सेल, 51% ऑफ सभी कोर्सेज पर लाया गया है। कूपन कोड यूज करना है न्यू 2025। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ जाएंगे आगे। प्रश्न नंबर 15, मानव बुद्धि और विकास समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। जब आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समझ विकसित करते हैं, जब आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समझ विकसित करते हैं तो वो आपको क्या बनाता है, बताइए। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की या शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने की, बताइए। आप क्यों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं? यहाँ पर जो SRRB की जो वैकेंसी अभी निकलेगी, एक्चुअली क्या है, अभी एडवर्टीजमेंट नहीं आया, सिर्फ शॉर्ट नोटिस दिया गया था। तो अभी जब इसका फुल एडवर्टीजमेंट आएगा तब उसमें पता लगेगा कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, किस तरह कितने नंबर्स का पेपर होगा, उसमें क्लियर होगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो अभी से तैयारी करनी है तो सिर्फ CDP पढ़ लो, क्योंकि ये तो आनी है। ठीक है, बाकी इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का किस तरीके का सिलेबस होगा वो आपको जब फुल एडवर्टीजमेंट आएगा तब पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्यों जानते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, आप जो भी आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनके नीड्स के अनुसार आप पढ़ाओगे, आप अपनी जिंदगी को उभारोगे। बच्चे कैसे उभारे, आप अनबायस तरीके से पढ़ाओगे और आप बच्चे के इमोशंस पे काम करोगे, नहीं है। इसका आंसर पहला है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, कि जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है इसके बारे में स्पष्ट आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे।
बात करेंगे प्रश्न नंबर 16, 16th क्वेश्चन। बचपन और किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो कि बाहर से दिखाई देने वाले और आंतरिक परिवर्तन भी है, अंदर के परिवर्तन भी है। यहां पर देखो क्या लिखा है, शारीरिक परिवर्तन है और अंदर के परिवर्तन भी है। बाहर के परिवर्तन भी हो गए और अंदर के परिवर्तन भी हो गए। इसको आप क्या कहेंगे? यूनिटी, लालचंद्र, प्रजापत जी, निव्या फिल्म्स, पंकज, कमेंट करो। इसको आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। जो अंदर और बाहर शारीरिक परिवर्तन आप में हो रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कितने एरियाज में बटा हुआ है? इसकी ट्रिक है जो क्या है? PCSE। मानव विकास जो है वो कितने क्षेत्रों में विभाजित हुआ है? इसकी ट्रिक है PCSE। पढ़ो और बताओ क्या होगा सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करके आएंगे, बताइए एवरीवन जल्दी। देखो भाई, यहाँ पर आध्यात्मिक लिखा है। आध्यात्मिक कोई क्षेत्र नहीं होता, मनोवैज्ञानिक कोई क्षेत्र नहीं होता और आध्यात्मिक कोई क्षेत्र नहीं होता। इसका जो आंसर है वो है पहला, दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के विकास के लिए। तो जो पहला लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही, बिल्कुल स्पष्ट लगा रहे हैं। आपको नेगेटिव निकालना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। विकास प्रकृति और पालन पोषण के डैश का परिणाम है। जो विकास होता है वो आपकी प्रकृति और पालन पोषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर एक टर्म आया, नेचर और नर्चर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नर्चर का मतलब होता है आपका वातावरण, यानी कि आप कहिए पालन पोषण। अब पालन पोषण को ही वातावरण कहा जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। अब प्रकृति को ही आप, जो आपकी प्रकृति है वो आपको आपके माँ बाप से मिले हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनको आनुवांशिकता कहा जाता है, यानी कि इनको हेरिडिटी कहा जाता है। तो जो आपका विकास होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो प्रकृति और पालन पोषण इन दोनों के गुण फल का परिणाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? एलिनेशन, यानी कि विसंबंधन, इनमें कोई संबंध नहीं है। वियोजन, ये अलग अलग है, ये एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे का विकास होता है, या ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, या आप आंसर ही नहीं देंगे। तो इसका आंसर है तीसरा, दैट इज इंटरेक्शन। इन दोनों के समन्वय से, इन दोनों के इंटरेक्शन से बच्चों का विकास होता है। ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी वुड्सवर्थ ने। किसने कही थी? ये बात कही थी वुड्सवर्थ ने। आगे फैक्चुअल बिट्स में ये आंसर भी दिया हुआ है मैंने। ठीक है जी, निक्की जी समझ में आ गया है? कोई डाउट? आगे बढ़िएगा। यहाँ पर हम ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाएगा। जो आपकी अभिवृद्धि होती है उसमें केवल शारीरिक पक्ष की बात होती है, लेकिन विकास के अंदर संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों की बात होती है। बताओ किसको समझ नहीं आ रहा? यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि की बात करते हैं, और विकास के अंदर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि की बात होती है। यहाँ इसका बहुत छोटा सा अर्थ है, लेकिन विकास जो है वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक अर्थ है। ये जो आपकी वृद्धि है ये एक पक्ष ही है जहां पर सिर्फ शारीरिक पक्ष को ही देखा जाता है, लेकिन विकास के अंदर ये सभी पक्ष आते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई। PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक।
ये इसका सिर्फ बाह्य रूप होता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका बाह्य और आंतरिक रूप होता है। ये कुछ समय पश्चात रुक जाती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत तक आपका विकास होता ही रहता है। ये केवल आकार बढ़ने से संबंधित है। यहाँ पर सिर्फ आकार में परिवर्तन की बात करती है, ये संपूर्ण परिवर्तनों की बात करती है, बिल्कुल संपूर्ण परिवर्तन। यहाँ पर इसको नापा तोला जा सकता है, यानी कि मेजर मापा जा सकता है, लेकिन विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। इसके अंदर सिर्फ मात्रात्मक संख्यात्मक परिवर्तन है, लेकिन विकास के अंदर परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। हम कह सकते हैं वृद्धि के अंदर, ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर तो भाई ग्रोथ आती ही आती है। जो विकास होता है उसके अंदर वृद्धि आती ही आती है। क्या आपको समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आज लिख के जाइएगा, यस आई वांट पीडीएफ। ये लिखेंगे, 20 से ज्यादा बच्चे लिखेंगे तो मैं पीडीएफ आपको डेफिनेटली दूंगी, कोई शक मत करना, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। आपके सामने टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जहां पर लास्ट में फैक्चुअल दूंगी, ये डिफाइन किसने दी, ये कथन किसने दिया, वो भी दूंगी लास्ट में, वो लास्ट में दिया करूंगी रोज डेली। चलो प्रश्न नंबर 19, वृद्धि और विकास के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताइए, वृद्धि और विकास की बात करें तो इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए एवरीवन। निश्चित आयु के बाद विकास थम जाता है और अभिवृद्धि होती रहती है। वृद्धि और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास दोनों ही किशोरावस्था के अंत तक थम जाते हैं। किशोरावस्था के अंत तक वृद्धि रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। बताइएगा सभी परीक्षार्थी। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके जरूर जाएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। चलो जी, तो आंसर क्या होगा? अभी अभी मैं बता के हटी हूँ, सबने डी दिया, वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ जो होती है वो एडोलसेंस तक आगे रुक जाएगी, क्योंकि मैच्योरिटी हासिल हो चुकी होगी, ग्रोथ से रिलेटेड, वृद्धि से रिलेटेड, ये रुक जाएगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। किशोरावस्था के अंत तक वृद्धि रुक जाएगी और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। डी बिल्कुल सही है। हैरी पॉटर जी, जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें सबसे रीसेंट पेपर मैंने आपको कराया था, और अभी जब शनिवार इतवार को आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास लाऊंगी, मैराथन लेकर आऊंगी, उसमें भी आपको पेपर कराऊंगी, प्रीवियस पेपर, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20, 20th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो आपका बाल विकास है, जो आपका विकास है वो किन कारकों पर आधारित है? बताइए, जो आपका बाल विकास है वो किन कारकों पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो बाल विकास है वो आपकी अनुवांशिकता, आपकी शिक्षा, आपकी संस्कृति और आपकी सामाजिक नीतियां सब पर ही आधारित है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 इसका सही है। विकास हर जगह होता है, हर जगह संपूर्ण होता है, तो इसीलिए ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बच्चा डी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 22, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए जी, बच्चों के विकास के लिए इन चारों में से कौन सा कथन सही होगा? बताइए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं क्या? ये तो आसान प्रश्न है। टफ प्रश्न तो बहुत ही अलग प्रश्न होते हैं, ये तो आसान प्रश्नों में गिनती की जाती है। तो विकास के क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न और असंबद्ध है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों बच्चों के विकास के संबंध में एक ही विचार पर सहमत है। मतलब हर एक
सिद्धांतकारों ने एक ही विचार दिया। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक सहज और सतत प्रक्रिया है, एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है। ये क्या है? ये कभी कम कभी ज्यादा, तो ये स्मूथ नहीं है, ये स्पाइरल प्रोसेस है विकास। तो ये गलत हुआ, ये भी सॉरी, ये भी गलत हुआ। और अनरिलेटेड, हर एक विकास का पक्ष एक दूसरे से रिलेट करता है। हर एक विकास का पक्ष एक दूसरे संबंध करता है। जैसे कि अगर आपका भाषिक विकास हो रहा होगा तो आपका मानसिक विकास भी हो रहा होगा, आपका सामाजिक विकास भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हुआ। इसका आंसर हो गया आपका C3, कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 23। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? बताइए, जो बच्चों का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है? डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अकर एट व्हाट? जो बच्चों का विकास होता है वो किस तरीके से होता है? बताइएगा। व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप से किसी विशेष पल में अचानक से उभर जाता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, या केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से बच्चे का विकास होता है? बताइए ना। सुग्रीव, प्रतिमा, यूनिटी, हैरी पॉटर जी, अर्थ। फटाफट से दो आंसर। देखिए, यहाँ पर विकास अव्यवस्थित नहीं होता बल्कि व्यवस्थित होता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर पर नहीं, दर जो होती है वो अलग अलग होती है। केवल विद्यालयकरण, क्या केवल केवल विद्यालय में बच्चे का होता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? पहला, इन एन ऑर्डरली मैनर बट इंडिविजुअलिस्टिक इन डिफरेंट, यानी कि ये व्यवस्थित रूप में होता है कि पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस। लेकिन ये क्या होता है? परंतु स्वाभाविक से व्यक्तिक होता है, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक। हर बच्चे का विकास जो है वो अलग अलग ही होगा। तो जो ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 24। बड़ा क्वेश्चन देख के उड़ी बाबा मैं तो डर गई। नहीं डरने का, बिल्कुल नहीं डरने का। चलिए, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? अगर आप बच्चों को सबसे बढ़िया मेथड से पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे का विकास करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना होगा? बताइए। बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दीजिए और बच्चे को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे को पनिशमेंट यानी कि दंड दीजिए। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए संप्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बच्चे अपने आप ही कंसेप्ट को समझ लें। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों से गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बच्चे को बोलो तुम रट लो, तुम मेमोराइज कर लो, तुम याद कर लो, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दीजिए और उन उदाहरणों की मदद से बच्चा खुद तर्क करेगा और फिर उन तर्क करने के माध्यम से बच्चा सीखेगा, बच्चे का विकास होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। आइए, प्रश्न नंबर 25, ये आपका रीड के पेपर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25, अ फादर एक्सपेक्ट्स ऑल हिज चिल्ड्रन एज 4, 6, 12 टू लर्न द सेम सब्जेक्ट्स टुगेदर। एक पिता है, वो 4 साल, 6 साल और 12 साल के बच्चों को कहता है कि तुम उस सब्जेक्ट को एक ही तरीके से सारे पढ़ो। मतलब चाहे वो 4 साल का बच्चा है, चाहे वो 6 साल का बच्चा है, चाहे वो 12 साल का बच्चा है, वो उस सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ेगा। तो ये जो पापा है, ये जो फादर है, ये विकास के किस सिद्धांत का खंडन कर रहा है? क्योंकि बच्चे कभी एक तरीके से नहीं पढ़ते। बताइए।
सिद्धांत का खंडन कर रहा है? विकास की अलग अलग दरें, रेट्स होती हैं। विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, या विकास एक सतत प्रक्रिया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया भाई, सी वालों छा गए, वेरी गुड। इसका आंसर सी है। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार करा रही हूँ आज, और सबने सही बताया। मैं हैरान थी कि किस तरीके तुम लोग सही बता गए, वेरी गुड यार। तो जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन और लर्निंग, यानी कि आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट, इन दोनों के गुणनफल से होता है। आप हर एक बच्चे को एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो पापा ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, यूनिटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर, जटिलता, औसत नहीं है। इसका आंसर क्या है? परिपक्वता और लर्निंग। गुड, वेरी गुड भाई, बहुत इंप्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 26, 26 क्वेश्चन। मानव विकास एक डैश प्रक्रिया है। ये आपके एमपी के एग्जाम का क्वेश्चन है, रीट में आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। जो मानव विकास होता है वो किस तरीके का प्रक्रिया है? बताइए, मानव विकास जो है वो किस तरीके की प्रक्रिया है? बताइए। अव्यवस्थित, संचयी, यादृच्छिक, अनिरंतर, या फिर अनुत्तरित? बताइए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लगातार होती है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है, फिर उसके बाद माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, इन्फेंसी आ गई, आपका चाइल्डहुड आ गया, एडोलसेंस आ गया, यानी कि शैशवावस्था आ गई, आपका बाल्यावस्था आ गई, आपका किशोरावस्था आ गई। तो यहाँ पर क्या है, हर बच्चे का विकास लगातार चलता रहता है, और पुराना विकास जो होता है वो नई से संबंध करता हुआ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिसऑर्गेनाइज्ड, रैंडम मतलब होता है कभी भी हो गया, इंटरमिटेंट भी नहीं है, और अनआंसर्ड तो क्या ही दोगे। तो इसका आंसर क्या है? क्यूमुलेटिव। जो मानव विकास होता है वो संचय प्रक्रिया है, वो क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, याद रखो, क्योंकि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगता जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, संचयी प्रक्रिया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जी, अब हम बात करते हैं फैक्चुअल बिट्स की। तो क्या आप सभी बच्चे फैक्चुअल बिट्स के लिए तैयार हैं? एक बार सब बच्चे एनर्जेटिक वे में लिख दीजिए, यस मैम वी आर रेडी। और 25 क्वेश्चंस में से कितना 26 क्वेश्चंस में से कितना आपका सही हुआ, ये वाला स्कोर भी बता दीजिए। क्योंकि अब 4 क्वेश्चंस आएंगे जो कि फैक्चुअल बिट्स होंगे, जो कि मैं रोज आपको देती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, यस यस, सोनिया रेडी, सुग्रीव रेडी, पूनम, यूनिटी, अर्पिता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सब रेडी हो। चलिए तो फिर अपनी फैक्चुअल बिट्स की शुरुआत कर लेते हैं। 27 क्वेश्चन, ये तो सब लोग बता ही दोगे, बता ही दोगे, हाँ या ना? चलिए एक बार पढ़ के देखिएगा। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच अफेक्ट्स अस। वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? चलिए बताइए, वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? बताइए। रॉस ने कहा, डॉगलस ने कहा, वुड्सवर्थ ने कहा, हॉलैंड ने कहा, या आप आंसर ही नहीं देके आएंगे ऐसे क्वेश्चंस का? जल्दी से बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कमेंट एवरीवन, बढ़िया तरीके से कमेंट करो। चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है भाई? ए जो बोल रहे हैं, लाल चंद प्रजापत, शर्मिला सैनी, सोनिया, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ए वालों बिल्कुल सही हो तुम लोग, रॉस इज द करेक्ट आंसर। रॉस ने ये कहा था कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस ने कहा था। नेक्स्ट देखिए और कौन दे पाएगा? 28, हु यूज द टर्म
मैच्योरिटी फर्स्ट। सबसे पहले मैच्योरिटी की बात, शब्द परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बताइए। सबसे पहले परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बताइए। हार्लॉक, कैसल, कैरेट, ड्रेवर या अनआंसर्ड। आंसर नहीं दे क्या होगे तो छोड़ ही आना इसको, है कि नहीं। तो बताइए जी क्या होगा। प्रतिमा कह रही है हम तुक्का था। देखो तुक्का भी सही लग गया। तुक्का कैसे आता है, जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ करता है कि भाई ये आंसर इसका होगा, तुक्का लग जाता है ना, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ा होता है इसलिए तुक्का लगता है। ठीक है जी, आंसर क्या होगा भाई। मैक्सिमम बच्चे लोग सही बता रहे। कौन था भाई बी वालों, कौन कौन है बी वालों। सुग्रीव, हैरी पॉटर, पूनम भाई, बहुत बढ़िया। मिश्रा, इसका आंसर भाई बी है, वेरी गुड। गैसल इज अ राइट ऑप्शन। गैसल ने ही सबसे पहले मैच्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। गैसल, ये फैक्चुअल था। चलो जी चौहान जी, बिल्कुल जी, आपका भी स्वागत है। आइए 29th क्वेश्चन। ये तो भाई अभी अभी बताया मैंने। पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के गुणनफल का परिणाम है। अगर हम बात करें तो मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, इन दोनों का परिणाम है बच्चे का विकास। ये किसने कहा, अभी इतनी बार तुमने बोल दिया। किसने कहा, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दो भाई, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। और रोज की रोज क्लास के एंड में फैक्चुअल बिट्स दूंगी, ये नोट करते जाओ। वेरी गुड, इसका आंसर है वुड्सवर्थ। भाई सोचना का नहीं था, वुड्सवर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसका आंसर क्या है, वुड्सवर्थ। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलो जी अब आ जाओ जी, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो करो भाई। वातावरण में वे सब महातत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, बताइए एवरीवन। देखते हैं कितने बच्चे इस फैक्चुअल बिट का आंसर देंगे। Environment include all those external factors which have influenced the individual since the beginning of his life। वातावरण में वे सब महातत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। मतलब जो बच्चा पैदा होता है तब उसको प्रभावित करने वाले तत्व सभी वातावरण के अंदर आते हैं। ये किसने कहा भाई, लालचंद प्रजापति। देखो अभी आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वुडवर्थ। वुड्स वर्थ इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। क्या बात है भाई, वेरी गुड। फैक्चुअल तो भाई कुछ बच्चों को याद भी है, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांतों के बारे में, विकास के नियमों के बारे में, और फिर लास्ट में फैक्चुअल बिट्स तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और याद रखिए, पीडीएफ मंगता पीडीएफ देता, उसके लिए कमेंट्स में लिखता पीडीएफ चाहिदा। ठीक है, तो फिर अपनी इस क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं 11 बजे। तब तक स्टे ट्यून्ड टू टीचिंग परीक्षा। जो बच्चे केवीएस डी ट्रिपल एसपी जैसे आपके नौकरी वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे 3 बजे क्लास में जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि हम 3 बजे की क्लास में केवीएस डी ट्रिपल एसपी जैसे एग्जाम्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद रखिए सभी कोर्सेज पर दिया जा रहा है 51% का डिस्काउंट। न्यू ईयर आने को है, आज लास्ट डे है हमारे इस साल का। तो बेटे क्या होता है लास्ट डे पे ना, जब साल शुरू होता है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि मैं इस साल ऐसा करूंगा, मैं इस साल ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ये गोल अचीव करना है। लेकिन जब साल खत्म होता है तो साल के अंत में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अगले साल क्या करना है। तो आज से डिसाइड कीजिए कि क्या होगा आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कल इस बारे में डिस्कस भी करेंगे। कल फर्स्ट है तो कल सुबह भी क्लास लेंगे आपकी। तो कल मैं आपसे पूछूंगी कि इस साल का आपका क्या रहा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तब तक स्टे ट्यून टू टीचिंग परीक्षा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे। तब तक धन्यवाद।